अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू क्रिकेट अनप्लग्ड वंस अगेन। मेरे साथ हँसते मुस्कुराते चहचहाते यासिर भाई आज मौजूद है क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी सीजन 10 में अपनी पहली जीत जो है वो रजिस्टर करा ली है। और ये आज मुल्तान सुल्तान्स की शर्ट पहन के इनको आना चाहिए थी, लेकिन ये आज 1992 की यादें ताज़ा कराने जा रहे हैं। तो इनके साथ गपशप लगाएंगे कि आज का मैच कैसा रहा और ओवरऑल मुल्तान सुल्तान्स की विक्ट्री के ऊपर ये कितने खुश हैं। तो यासिर भाई, व्हाई 1992 T-shirt and not Multan Sultan's T-shirt after the win? जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। यार 92 की इसलिए कि वो उसमें भी टीम जो है पहले मैच हारते हुए फिर एकदम से उनका राइज हुआ था। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही है ये। और दूसरा ये कि मैंने कहा शायद हमारे ग्रेट स्पीकर तारिक भाई भी अटेंड करें तो वो भी देख के खुश हो जाए। तो यही दो रीजन थे मेरे पास यार। ओवरऑल यार ग्रेट डे फॉर मुल्तान। आई थिंक फाइनली दे आर ऑन द पॉइंट्स टेबल। काफी उनके बुरे गए थे 3 गेम्स, तो आई थिंक दे विल बी हैप्पी ऑल्सो कि मुल्तान आते ही उनको विक्ट्रीज जो हैं वो मिलनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने आज यासिर भाई शानदार खेल का मुजाहरा जो है वो दिखाया। एक तो पिच बड़ी शानदार हमें देखने को मिली बैटिंग के लिहाज से, क्योंकि अभी तक जितनी भी पिचेस बनाई गई हैं, पिंडी में भी हालांकि रन ज्यादा बने हैं, कराची में तो बेहतरीन पिचेस थी क्योंकि वहां पे बॉलर्स के लिए भी कुछ था और कंपेटिटिव गेम थी। और बैट एंड बॉल के बीच में जो कंपटीशन हमेशा रहता है वो भी अच्छा था। और इस बार ऐसा नहीं है कि हर ग्राउंड में एक तरह की पिच मिल रही है आपको, हर ग्राउंड में इस बार डिफरेंट पिचेस मिल रही हैं। इसका मतलब है कि आपके प्लेयर्स की इंटरनेशनल मैचेस के लिए भी तैयारी अच्छी होगी और लीग में भी वैरायटी ऑफ पिचेस होंगी तो टीम को एडजस्ट करना पड़ता है डिफरेंट ग्राउंड्स जाके, एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट प्रोड्यूस बेटर क्रिकेटर्स ओवरऑल। तो टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, कुछ टीम चेंजेस भी किए जो कि हमने पिछले वाले शो में जो बात की थी, कि यासर खान को आपको लेके आना चाहिए और ओवरसीज दो बॉलर्स आप खिलाइए। तो कैसी रही चेंजेस और ओवरऑल स्पेशली यासर खान से अगर हम शुरू करें तो कैसी रही उनकी इनिंग्स? हाउ इम्पैक्टफुल वाज ही? आई थिंक फास्टेस्ट 50 उन्होंने बनाई है 17 बॉल्स के ऊपर। तो हाउ गुड वाज यासर एंड हाउ गुड मुल्तान सुल्तान बैटेड ऑन दैट ब्यूटीफुल ट्रैक? मेरा ख्याल है फास्टेस्ट 50 से उन्होंने टाई किया है हारिस रऊफ के साथ, क्योंकि उन्होंने भी आज 50 बनाई है 17 बॉल्स पे। मेरा ख्याल है हारिस रऊफ थे, लेकिन खैर दैट वाज ऑन द लाइटर साइड। यार फिनोमिनल कमबैक, और समबडी हु इज कंपैरेटिवली अननोन, क्योंकि यासिर खान ऐसी कोई वो हाउस होल्ड नेम नहीं है। इवन दो के डोमेस्टिक T20 वो खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल से चैंपियंस कप में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी फाइनल के अंदर। तो उस हिसाब से देखें तो वो ही इज नॉट समबडी फ्लैशी लाइक मोहम्मद हारिस या साइम अयूब या जो साहिबजादा फरहान या उस तरह जो कि एक पॉपुलर प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। बट जब भी आप वापस आ रहे होते हो यार, आप पे हमेशा प्रेशर होता है, एंड यू आर रिप्लेसिंग शाय होप। आई नो शाय होप इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से मुल्तान को स्टार्ट नहीं दे सक रहे थे फर्स्ट 3 गेम्स के अंदर। तो राइटली सो आई थिंक दे ब्रॉट हिम अप, एंड ही राइट अवे ही पेड द डिविडेंड्स कि उसने बहुत ही फिनोमिनल बैटिंग किया। मेरे ख्याल से जो उसने चार्ज किया है शुरू के अंदर ही, तो लाहौर कलंदर्स जो जिनकी बॉलिंग कुछ लग रहा था कि कुछ अरसे से बाकी पिछले कुछ मैचों से फॉर्म में वापस आई थी और उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो ही लिटरली डिस्ट्रॉयड इट। और 22 रन जो उन्होंने जमान को मारे हैं उसके बाद बेसिकली दे दे हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि अब हमें हारिस रऊफ को पावर प्ले में लाना है, तो ही बेसिकली डिमोलिश द होल प्लान। तो ओवरऑल यार फिनोमिनल इनिंग। आई फेल्ट बैड कि उसको, आई थिंक जितना अच्छा उसने खेला था उसको सेंचुरी करनी चाहिए थी आज, लेकिन ही जस्ट नॉट हिज डे फॉर 100, बट फिनोमिनल इनिंग। और उसके साथ ही आई थिंक क्रेडिट रिजवान को भी है कि उन्होंने भी, ही इज प्लेइंग एट अ वेरी वेरी हाई स्ट्राइक रेट एज वेल विद हिम। पिच भी अच्छी थी बैटिंग के लिए एज यू सेड अर्लियर। तो ओवरऑल आई थिंक ग्रेट गेम फॉर मुल्तान। प्रीटी मच उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो गुड गुड बैटिंग बाय मुल्तान सुल्तान। वेरी गुड बैटिंग बाय मुल्तान सुल्तान, एब्सोल्युटली। अच्छा, टॉस के ऊपर वर यू एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान जो है वो 228 रन बनाने में कामयाब हो जाएगा? 200 के ऊपर जब भी टोटल चला जाता है तो फिर चेजिंग के लिए मुश्किलात तो होती हैं, चाहे कोई भी टीम हो। और वही आज हमें नजर आया, जो कि चेज के ऊपर ऊपर भी हम बात करेंगे कि लाहौर का चेज कैसे रहा। तो ओवरऑल जो अप्रोच थी, जो इंटेंट थी, वो जो कुछ करने की एक होती है ना, चाह होती है आप में, क्योंकि आपको जीत मिली नहीं होती है, देन डेस्परे उसको आप डेस्परेशन कह लें या उसको हंगरनेस कह लें या कुछ कह लें, वो जीत के पीछे जब भाग रहे होते हो तो डिड यू सी दैट सॉर्ट ऑफ अप्रोच एंड इंटेंट दैट वी आर हियर टू विन टुडे? यार अप्रोच उनकी टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले मैच में भी नजर आई थी। मतलब उसमें भी उन्होंने 234 मेरा ख्याल है किया था मुल्तान ने। दे एंडेड अप लूजिंग दैट गेम।
तो मुझे कोई अप्रोच का इश्यू नज़र नहीं आ रहा मुल्तान सुल्तान की। इट्स जस्ट आई थिंक उनका जो कॉम्बिनेशन था, मे बी शाय होप अगेन इज़ अ गुड प्लेयर, और अभी जो आईएल टी20 था मेरे ख्याल से उसमें वो शायद टॉप स्कोरर था, 500 प्लस रन्स किए थे उसने। तो ऐसा नहीं है कि मुल्तान सुल्तान ने कोई बुरी पिक की थी, बट इट्स जस्ट कि उनकी ओपनिंग फायर नहीं कर रही थी। और बाज़ दफ़ा ये होता है यार कि आप इतने लंबे टूर्नामेंट में 1-2 चेंजेस करने से सडनली आपका कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाता है। तो इवन दो कि अभी ये आज फर्स्ट गेम ही यासिर खान को मिली है और उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन आई थिंक अब यही देखना होगा कि वो आगे फर्दर गेम्स, क्योंकि कल भी इनका गेम है, तो कंसिस्टेंटली किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और दूसरा ये कि कल राइटली सो आप बोल रहे थे कि उसको भी लेके आया जाए, जॉश लिटल को भी, तो उन्होंने भी आके आज इम्पैक्ट तो क्रिएट किया है। बॉलिंग भी उन्होंने बेहतर की है, और उसके अलावा जो एक फिनोमिनल कैच लिया है उन्होंने, तो आई थिंक दैट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ओवरऑल टीम की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव थी। और अगेन यार मुल्तान के अंदर उनका इम्पैकेबल रैकेट, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, सो आई थिंक 13 गेम्स में से 11 गेम्स जीता हुआ था मुल्तान इस गेम से पहले। सो दिस इज अ फिनोमिनल रैकेट। सो मे बी एक वो होम एडवांटेज जो है, वो भी एक बंदा थोड़ा सा जब डाउन हो तो वो अपने होम पे आके थोड़ा सा बेटर फील करता है। तो ओवरऑल आई फेल्ट कि मुल्तान वाज लाइक देयर बॉडी लैंग्वेज वाज रियली गुड, एंड दे वर एक्चुअली रियली देयर टू विन। और टॉस जीत के आई थिंक बैटिंग करने का फैसला सही था, क्योंकि लाहौर कलंदर्स इतना डीप बैट नहीं करते, तो दे जस्ट वांना पुश देयर लिमिट्स कि अच्छा अगर हम 200 रन प्लस रन लगाते हैं तो देन हाउ मुल्तान लाहौर कलंदर्स गोना रिएक्ट। तो ओवरऑल आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर देम। ओवरऑल वेरी गुड game for as compared to their bowling. I think the batting clicked better, but overall a good game for Multan Sultan. वेरी गुड गेम फॉर मुल्तान सुल्तान, एब्सोल्युटली। अच्छा यासिर भाई, थोड़ा यासिर खान के ऊपर अगर थोड़ी सी, ही डिजर्व्स अ बिट मोर। एक तो पिछला सीजन उनका अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद वो स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज इज नॉट दैट पॉपुलर नेम, ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान से वो नहीं अभी तक खेले हैं, और डोमेस्टिक का प्लेयर जो होता है तो उसको थोड़ा सा कई बार बाहर बैठना पड़ता है टू स्टार्ट ऑफ विद। लेकिन जो मैंने नोट किया यासिर खान की बैटिंग में आज, और रिसेंटली जो उनकी प्रोग्रेस हुई है, वो पाकिस्तान शाहीन से भी खेले थे एमर्जिंग एशिया कप में, फिर उसके बाद अभी जो हमारा डोमेस्टिक सीजन हुआ था उसमें चैंपियंस कप में ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से खेले थे और उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई थी। तो उनकी जो प्रोग्रेस है एज ए प्लेयर वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो मैंने देखा पहले। अब इसलिए जब आप नए आते हो, एक तो वो टैलेंट हंट से आए थे जल्मी के, तो उतनी ज्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं हुई थी, तो उस ऑब्वियसली फ्लोज आपके होते हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में। जब आप आते हो तो स्ट्रेट वे वो टेक्निक आपकी डेवलप नहीं हुई होती, और ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा फ्लोज आपके नजर आते हैं। व्हाट आई सो इन हिम टुडे, उसका कंपोजर, जितना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड था एट क्रीज, ही शोड गुड टेक्निक, और गुड टेक्निक ऑफ हिटिंग एज वेल। क्योंकि अब मैं फर्क ये देख रहा था कि जैसे अभी हसन नवाज आया है पाकिस्तान टीम में अभी रिसेंटली, तो उसके जो खेलने का मेथड है, हम चाहते तो हैं कि हम हार्ड स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलें, हमारे ओपनर्स भी आके पावर प्ले में 60 से 70 रन 80 रन बनाएं, लेकिन उसका भी एक मेथड होता है। पावर प्ले में बैटिंग इज डिफरेंट टू बैटिंग इन द लास्ट 4 ओवर्स ऑफ ए टी20 गेम। तो पावर प्ले में जब आप बैटिंग करते हो तो आप बेसिकली टाइम कर सकते हो बॉल को, आपको मसल नहीं करना होता। You can play through the line, you can play your cover drives, you can play upish drives as well. और जो नॉर्मल क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स होते हैं बहुत सारे ऑफ द विकेट, उसके ऊपर आप रिलाय अगर करो एज एन ओपनर, तो आपकी कंसिस्टेंसी का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। एंड दैट्स व्हाट आई सो इन यासिर खान टुडे। एक तो टेक्निक अच्छी थी, फिर दूसरा उनका बैट फ्लो बड़ा जबरदस्त है, बैलेंस एट द क्रीज बड़ा जबरदस्त है, और वो अपनी शेप को लूज वो नहीं करते हैं व्हेन ही ट्राइज टू हिट द बॉल हार्ड। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी यंग बैटर, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर प्लेयर हमने देखा है कि जब वो बड़ी हिट लगाने के लिए जाते हैं तो वो मसल करने की कोशिश करते हैं बॉल को, दैट्स वेयर दे लूज देयर शेप। आज जितनी भी इन्होंने स्ट्रोक मेकिंग की है, छक्के भी इन्होंने मारे हैं, आई हार्डली सो हिम लूजिंग हिज शेप। एज एनी क्रिकेटर वुड नो कि जब भी आप बड़ी हिट मारने के लिए जाते हो, तो अगर आप अपनी शेप को होल्ड करके रखो, आपका बैलेंस क्रीज के ऊपर अच्छा हो, आप मोर ऑफ्टन देन नॉट आप बाउंड्री को क्लियर कर जाते हो। तो दैट वाज वेरी गुड साइन फॉर मी टू वॉच यासिर खान, द वे ही हैज इम्प्रूव्ड। मुझे नहीं पता किस कोच के साथ उन्होंने काम किया है, पर जिसके भी साथ काम किया है, आई कुड सी क्लियर इंप्रूवमेंट इन हिज गेम, एंड अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, के हमें टॉप ऑर्डर में ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो रिस्क फ्री खेले लेकिन तेज रन बनाए। तो ये आज मैं आई एक्चुअली वांटेड टू ऐड ऑन यासिर खान बैटिंग टुडे। अच्छा, इसके अलावा रिजवान ने भी बड़ा अच्छा आगाज किया था, एज यू राइटली सेड, एंड देन गॉट आउट। आजकल की टी20 क्रिकेट में कोई जरूरी नहीं है कि आप डीप जाओ और मैक्सिमम ओवर्स खेलने की कोशिश करो।
If you start off well, you scored about 79 runs in the power play. If you get out, you get out, no problem. You bat deep. आपकी नंबर 8 तक आज बैटिंग थी. तो उसके बाद उस्मान ने भी चिप इन किया. लेकिन जो इफ्तिखार की इनिंग थी, जैसे भाई आप म्यूट हैं. अच्छा, जो इफ्तिखार की इनिंग्स थी, हाउ क्रूशियल वाज दैट? क्योंकि बीच में थोड़ा-सा रास्ता भटक गई थी मुल्तान सुल्तान्स के, जब वो जो ओवरसीज बैटर्स थे, ब्रेसवेल भी, टर्नर भी, वो आउट हुए, उस्मान भी जब आउट हो गए थे, तो वो बीच में थोड़ा-सा भटके थे. लेकिन उसके बाद इफ्तिखार ने जो आगे फिनिश किया, दैट वाज रियली गुड एज़ वेल, कि 40 रन्स ऑफ अबाउट 18 बॉल्स. तो हाउ इंपॉर्टेंट वाज इफ्तिखार's इनिंग्स एज़ वेल टुडे? नहीं यार, सही कह रहे हैं। उससे पहले आई थिंक उस्मान खान ने भी थोड़ा-सा टाइम लिया था, लेकिन वो इसी वजह से कि शुरू में उनको काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिल गया था। और फिर एश्टन टर्नर जो है, ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड प्लेयर, एंड अभी तक उनको 2 गेम्स मिले हैं, वो उस तरीके से अपना टैलेंट शोकेस नहीं कर सके। और लेकिन इफ्तिखार अहमद, यू राइटली सेड कि आई थिंक ही इज़ लाइक वन ऑफ द पीएसएल लेजेंड्स, जो कि हमेशा पीएसएल में स्कोर करते हैं। तो एक पॉइंट पे तो मुझे शायद लग रहा था कि 200 240 प्लस भी कर सकता है मुल्तान, क्योंकि 13 ओवर्स में शायद उनका 155 के करीब था स्कोर, और उस टाइम पे शायद 2 विकेट्स गिरे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि दे कैन गेट क्लोज टू 240। लेकिन थोड़ा लाहौर कलंदर ने पुल बैक किया और थोड़ा-सा ये बीच में उनकी विकेट्स एकदम से गिर गए, माइकल ब्रेसवेल भी आउट हो गए। लेकिन फिर इफ्तिखार अहमद ने आके उनका टोटल जो है 229 तक पहुँचा दिया। तो इट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड टोटल, क्योंकि मेरे ख्याल से पिच बेशक बैटिंग के लिए अच्छी थी, बट आई फेल्ट लाइक मे बी 200 210 इज़ पार। उसके अंदर थोड़ा-सा ये है कि कलंदर्स की बॉलिंग जो है वो भी शुरू में काफ़ी बुरी थी, और मेरा ख़्याल है कि शाहीन और हारिस और ज़मान, तीनों ने काफ़ी लूज़ बॉलिंग की है शुरू में, और दे दे गिव बैट्समैन सम ईज़ी डिलीवरीज़। तो 228 वाज़ ऑलवेज़, आई थॉट, अगेंस्ट कलंदर्स इट्स काइंड ऑफ लाइक अ विनिंग टोटल, दे आर लाइक 20-30 रन्स अबव पार। और उसमें फिर ये था कि फ़खर के ऊपर बहुत डिपेंड करता था कि अगर फ़खर उनको अच्छा स्टार्ट नहीं दे सकेंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही हुआ, आई थिंक इट वाज़ अ परफेक्ट गेम प्लान, एंड देयर बैटिंग क्लिक्ड, और इट वर्क्ड आउट वेरी वेल। जी, अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को आपने टच किया है. एक तो ज़मान का जो ओवर था पावर प्ले में, आई थिंक दैट वाज़ अ डिज़ास्टर फॉर लाहौर कलंदर्स, कि 22 कुछ रन्स उन्होंने दिए, नो बॉल्स भी की और ओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था. अ, उसके अलावा शाहीन को भी अटैक किया यासिर खान ने, दैट वाज़ अनदर एनकरेजिंग साइन फॉर यासिर. हारिस रऊफ तो वो इज़ वन ऑफ दोज़ डेज़, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप की हमें यादें जो है वो ताज़ा हो गई थी. अभी कल ही मैं तारीफ़ कर रहा था कि हारिस रऊफ जो हैं, वो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टूर ऑनवर्ड्स. लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसको भी अटैक किया, तो वेयर डिड यू सी लाहौर कलंदर्स वेंट रॉन्ग विद देयर प्लानिंग? डू यू थिंक दे कुड हैव डन अ बिट बेटर विद बॉलिंग चेंजेस? द लाइक जैसे पावर प्ले में कौन से बॉलर्स वो लगा सकते थे? कहाँ पे आप समझते हो कि गलती हुई लाहौर कलंदर्स से? यार, एक तो मुझे थोड़ा-सा ये इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आई नो हारिस रऊफ जो है वो डेथ के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हम लोग ये बहुत देर से बात कर रहे हैं कि इन लोगों को कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जिस तरह आज के मैच में हुआ कि ज़मान जो है उसको 1 ओवर बुरा चला गया, तो मतलब हारिस रऊफ योर इज़ योर थर्ड सीमर, सो आइडियली उसी को आके ही बॉल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो हम लोगों ने एक जो लिमिट्स बना दी हुई है कि ये उसकी स्किल सेट जो है वो सिर्फ डेथ ओवर्स है। तो दैट इज़ हर्टिंग पाकिस्तान आल्सो, और दैट हर्ट्स लाहौर कलंदर आल्सो टुडे। तो उसमें यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लोग अपनी स्किल्स को उस तरह डेवलप नहीं कर रहे। ठीक है, आप जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप बॉलर्स को खिलाते हैं, लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट इतनी क्विकली मूव कर रही होती है कि यू बेसिकली डोंट हैव इवन टाइम टू थिंक अबाउट इट। सो थोड़ा-सा मुझे ये है कि एक मुझे ये भी है कि ज़मान को आप ठीक है पहले ओवर में 22 रन पड़ गए, लेकिन आपको उसको 1 ओवर बीच में लाके देखना चाहिए था दोबारा। मे बी कम बैक, मे बी गिव यू अ विकेट और सो। क्योंकि ज़मान को रीड करना इतना मुश्किल नहीं, सॉरी, आसान नहीं है ज़मान खान को रीड करना। तो अगेन मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैकवर्ड वाली उनकी सिचुएशन थी आज के। वो लास्ट 2-3 मैचों में जो उन्होंने मोमेंटम गेन किया था, और वो एक बॉलिंग में जो उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था रिशाद हुसैन के साथ, वो मेरे ख्याल से तो आज टोटली शटर हो गया। अब अच्छी चीज़ ये है लाहौर कलंदर्स के लिए कि अगला गेम उन्होंने शायद लाहौर में खेलना है जाके, तो आई थिंक उनको मुल्तान में गेम नहीं है। तो मे बी दे विल रीग्रुप इन कपल ऑफ डेज, और दे कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास ज़्यादा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्क्वाड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो दे हैव टू स्टिक विद दिस एटलीस्ट फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव, एंड दे नीड टू सी कि मे बी डैरल मिचेल से आज इन्होंने 2 ओवर करवाए, तो शायद उससे उससे ज़्यादा बॉलिंग करवाएँ, या इवन सिकंदर रज़ा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, तो उससे भी सिर्फ 2 ही ओवर करवाए गए। तो मे बी इनको ये थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी कि अगर किसी बॉलर का बुरा दिन है, तो यू हैव ऑप्शंस, यू हैव सिकंदर रज़ा, यू हैव डैरल मिचेल, तो मे बी उनसे आप
ज़्यादा बॉलिंग करवा लें। अच्छा, ये बिल्कुल एक मैंने यही नोट किया कि एक तो सिकंदर रज़ा को वो बहुत लेट लेके आए बॉलिंग में। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कई बार कप्तानों का होता है कि शायद वो राइट हैंडर्स खेल रहे हों, क्योंकि वो मेनली वो ऑफ स्पिन करते हैं। तो वो भी एक आजकल होता है कि ऑफ स्पिनर है, राइट हैंडर को बॉल नहीं कर सकता, मे बी दैट वाज़ द रीज़न। बट वो आए और आते ही उन्होंने आउट किया। आई थिंक दैट्स वेयर जब मार पड़ रही हो तो देन समटाइम्स आप अगर अपने बॉलर्स को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहें आफ्टर एवरी ओवर, तो अनसेटल आप करते हो कहीं ना कहीं, बैटर को दोबारा से यूज होना पड़ता है उसको। तो आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट के एक तो सिकंदर को जल्दी लेके आ सकते थे, और अब वो आसिफ अफरीदी ने बाय द वे बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज एक बार फिर। इज अ रियली गुड बॉलर, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, पेस को वेरी करते हैं। और आज की बिल्कुल प्लेसेड ट्रैक के ऊपर भी इतना आसान नहीं था उनको मारना, जैसे बाकी के बॉलर्स 50 लगा रहे थे अपने कॉलम के ऊपर, उन्होंने नहीं लगाई। तो ही वाज ए ही हैज बीन रियली गुड थ्रू आउट द सीजन सो फार। इसके साथ तारिक भाई आए हैं हमारे साथ पिक्चर के बगैर। तो तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। यासिर भाई, पहले ही आप मैक्सिमम मार्क्स मिल गए हैं, एंड यू नो व्हाई। आपकी शर्ट माशाल्लाह, क्या कहने जहांगीर भाई। कैरी ऑन यार। यार तारिक भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड है। अच्छा, आवाज यार, आवाज का यही अभी प्रॉब्लम सही है। है, अभी सही अच्छा, है। अभी सही है, चले ठीक है। मैंने कहा यासिर भाई, फुल मार्क्स फॉर द शर्ट। तारिक भाई, मैंने पहले बोला इंट्रो में कि मैंने आपके लिए लगाई है ये शर्ट, के शायद आप इसी तरह फिर मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते रहे आप। नहीं नहीं, मुल्तान को तो नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो शर्ट आपने पहनी है उसके साथ तो हमारी सपोर्ट आपको पता दिलो जान से है। अच्छा तारिक भाई, यहाँ पे हम एक शो हो रहा है जिसमें हम एक पोस्ट मैच कर रहे हैं अभी, और अभी प्री मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी जुगते खत्म हो रही हो, तो हम अगर एक ओवरव्यू आप देना चाहें आज की गेम का, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान की ही है। तो हाउ डिड यू सी टुडेज गेम, मतलब आपका क्या है इसके ऊपर एक ओवरव्यू? यार, आज की गेम कर वही है कि लाहौर की 11 में अगर हम देखें, इवन दो आफ्टर चेंजेस, आफ्टर ब्रिंगिंग रिशाद हुसैन इन एंड वो जुमान खान को लाए थे और उसकी एक गेम तो अच्छी गई थी, इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन देर आर ग्लेयरिंग वीकनेसेस इन द टीम इन द 11। आप एक ओपनर कैरी कर रहे हो, फेयर इनफ इमर्जिंग है, टूर्नामेंट का फॉर्मेट के मेकअप ऐसा है कि आपको इमर्जिंग खिलाना है, लेकिन दैट्स अ ग्लेयरिंग एंड ऑब्वियस वीकनेस देयर। देन अगेन, जो आपकी लोअर ऑर्डर बैटिंग है, यूर एन ऑलराउंडर शॉट। आप बैटर शॉट खेलें, ऑलराउंडर शॉट खेलें, आप शॉट हैं। ग्रांटन के आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और रन ज्यादा पड़े हैं, 20 रन ज्यादा पड़े हैं। और जब आपका मैन पेसर 18 ओवर पर जाता है, तो देन ऑब्वियसली आपको रन ज्यादा पड़ रहे हैं। लेकिन टू मी, अ बेटर बैटिंग साइड वुड हैव मेड अ गेम आउट ऑफ इट, और ये क्लोज आना था इन्होंने। दे लॉस्ट विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर, वो क्रूशियल थी जब इन्होंने अब्दुल्ला शफीक और मिचेल की इन्होंने विकेट लूज की, एंड सिकंदर रजा, वो आई थिंक वहां पर, क्योंकि फखर जमान कैन नॉट बेल यू आउट एवरी गेम। उसने अच्छा स्टार्ट दिया आज, लेकिन जो आपकी वो सॉफ्ट अंडर वैली है, यो मिडिल ऑर्डर, इवन तो बिलिंग की बड़ी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, एक्सपेक्टेशन से बेटर है। ही इज बीन वन ऑफ द बेटर प्लेयर इन द प्रीमियर लीग पीएसएल सो फार। लेकिन वही है कि टीम की जो वीकनेसेस है वो आज थोड़ी एक्सपोज हुई है आउटलर्स की। जी यासर भाई, ये तारिक भाई सही डायरेक्शन में हमें लेके चले गए हैं। मैं स्पेस में भी पहले भी मैंने बात की थी, हालांकि लाहौर बीच में मैच जीत भी गया था जब उन्होंने पहली गेम जीती थी। तो उसके बाद मैंने भी कहा था कि वंस यू प्ले विद 6 बैटर्स और आप अपनी बॉलिंग हैवी के साथ जा रहे हो, तो फिर आप बैटिंग में कोई लायबिलिटी कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैटर शॉर्ट हो। तो मैंने ये जो मैंने प्लेइंग 11 अभी लगाई है, ये मेरा ओपिनियन है कि एक तो नईम यंग है, चले उनको वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये पीएसएल के लेवल है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट फॉर एनी डोमेस्टिक प्लेयर। तो अगर मुझे लगता नहीं है कि वो भी रेडी है इस स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट के लिए। शायद आगे वो परफॉर्म करके मुझे रन प्रूव कर दे, बट ही डजंट लुक रेडी एट एट द मोमेंट। तो मुझे ये लगता है कि जब आप एक बैटर ऑलरेडी शॉर्ट हो, तो फिर आप एक लायबिलिटी को कैरी मत कीजिए। और इमर्जिंग प्लेयर जब बैटर एज ए बैटर खेलता है, तो उसको आप छुपा नहीं सकते हो। अगर आप एक इमर्जिंग बॉलर खिलाओ, आप उसको फिर भी छुपा सकते हो कि आपके छठा बॉलर आ जाता है, अगर वो 1-2 ओवर में उसकी पिटाई लग भी जाए, तो छठा बॉलर आके उसके ओवर को कवर अप कर सकता है, लेकिन बैटर को कहाँ आप छुपाओगे?
और वो भी ओपनर के ऊपर आपने रखा हुआ है, वो आता है आउट होने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये अब्दुल्ला से ओपन करें फ़खर के साथ और बाकी जो बैटर हैं उनका एक-एक नंबर ऊपर चला जाए और आसिफ अली जो कि इनकी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो आ जाएँ नंबर 6 के ऊपर, तो इनकी एटलीस्ट वो प्रॉपर 6 बैटर्स की तरफ जाएँगे, प्रूवन बैटर्स होंगे। हाँ, आसिफ अली के ऊपर आप डाउट थोड़ा-सा हो सकता है कि वो भी हिट एंड मिस ही होते हैं, इतने कंसिस्टेंट नहीं होते, बट एट लीस्ट ही गॉट एक्सपीरियंस। उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवा रखे हैं, उसने पीएसएल के लेवल के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बेतहाशा मैचेस अपनी बैटिंग से जितवा रखे हैं। तो एक्सपीरियंस वो लेके आएँगे और एक एटलीस्ट टॉप 6 जो है वो आपकी हैवी हो जाएगी और फिर आपके बॉलर जो है वो नीचे आएँगे। तो और इमर्जिंग जो है वो आज़म को आप फिर खिला लो एज़ एन इमर्जिंग फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म है, स्किडी हैं, उसको भी आप देख लो 1-2 गेम में देख के। तो हाउ डू यू सी दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड फॉर लाहौर कलंदर्स? यार आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, लाहौर कलंदर की इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी वाली बात होती है कि वो एक चीज को ठीक करते हैं, या जिसको कहते हैं ना कि मैं जिस्म पे कपड़े से एक चीज को कवर करता हूँ तो दूसरी चीज नंगी हो जाती है, तो वो वाला हिसाब है इनका। मतलब ये ट्राई कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्राई। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह यू राइटली सेड आल्सो कि आसिफ अली जो है उसकी कंसिस्टेंसी के बहुत इश्यूज हैं, और उसके बाद आप मोहम्मद अजहब जो है आप उसको थर्ड सीमर के तौर पे खिला रहे हैं, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज हारिस रऊफ की रही है, तो इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली ऑलरेडी हैंडीकैप और यू आर रिलाइंग ऑन योर स्पिनर्स। अब उसमें ये हो सकता है कि डैरिल मिचेल जो है उसको अपनी मीडियम पेस बॉलिंग जो है शायद 4 ओवर करने पड़े उसको कवर करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क ऑल्सो। तो टू बी ऑनेस्ट ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर का जो स्क्वाड है उसके अंदर उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर मुझे यही बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इन लोगों ने सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया, और उसका जो खुमियाजा है वो इस टाइम पे ये भुगत रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अभी भी आई थिंक इन्होंने रिशाद हुसैन को पिक करके, विच वाज प्रीटी मच अ मास्टर स्ट्रोक इन अ सेंस के लास्ट ईयर तो इनके पास ये ऑप्शन भी नहीं थी, तो ही सिंगल हैंडेडली पुट देम इन सम काइंड ऑफ अ कंटेंशन। लेकिन यार आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे इसके साथ भी यही प्रॉब्लम लग रहा है कि आसिफ अली इज अ हिट एंड मिस प्लेयर, और सिकंदर रजा जो है उसकी भी कोई इतनी ज्यादा बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, इवन दो के ही स्कोर्ड अ 50 टुडे, लेकिन दैट वाज बेसिकली द गेम वाज डन एंड डस्टेड बाय द टाइम उसने जाके हिटिंग शुरू की है। तो ओवरऑल यार बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। अब अगर फखर जमान के साथ अब्दुल्ला शफीक, डैरिल मिचेल और सैम बिलिंग ये हाथ खड़ा करते हैं कि यार हम लोग जो है हम लोग स्कोर करेंगे हर मैच में, एंड यू जस्ट गो एंड प्ले मे बी 5 बॉलर्स, और उसके अंदर फिर ये है कि आप उसको जमान को ही खिलाते हैं अजहब की बजाय, और उसके साथ नईम के साथ ही ओपन करते हैं, तो probably I think that in my opinion is their better suited option जो अभी वो खिला रहे हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्राई ये कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम नॉट वेरी कीन ऑन हैविंग मोहम्मद अजहब एज योर थर्ड सीमर। अच्छा यासर भाई, बिफोर वी एक्चुअली फॉरगेट अबाउट लाहौर चेज, ये तारिक भाई ने हमें प्लेइंग 11 की तरफ लगा दिया, तो मैं बीच में बोलने ही वाला था। तो चेज लाहौर कलंदर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था। फखर जमान एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ रियली रियली वेल, और नईम वही रन बॉल खेले थे, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वेयर डिड देयर चेज गो रॉन्ग इन योर ओपिनियन? पहले 3 से 4 ओवर तो दे वर ऑन ट्रैक, फखर वाज फायरिंग। कहाँ आपको लगता है कि लाहौर कलंदर ऑफ ट्रैक हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई लव द बैंटर, क्योंकि ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, जो डेविड विली और फखर का वो जो एक थोड़ा सा उस ओवर के अंदर हुआ, आई लव दिस काइंड ऑफ बैंटर। क्योंकि फखर इज नॉट काइंड ऑफ अ बैटर जिसको मैंने कभी देखा हो कि वो कोई रिएक्शन देता है बॉलर्स को, लेकिन दिस टाइम आई डोंट नो कि उसको विली ने क्या बोला, हालांकि विली भी काम एंड कूल करेक्टर है, बट आई लव इट क्योंकि उसने उसको जिस तरीके से 3 बाउंड्रीज मारी उस ओवर के अंदर, तो आई लव दैट इनकाउंटर। लेकिन मुझे लगता है कि जब पहली विकेट गिरी है, इवन दो के नईम जो है वो भी रन बॉल ही खेल रहे थे और कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, तो अब्दुल्ला शफीक ने आके काफी मोमेंटम स्लो कर दिया, जिसकी वजह से आई थिंक फखर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में चले गए। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था पीएसएल, तो वी वर सीइंग अनदर डिफरेंट अब्दुल्ला शफीक जो कि फियरलेसली बैटिंग कर रहे थे। लेकिन समहाउ आई थिंक लास्ट 2-3 गेम से या तो मैनेजमेंट ने उन्हें कहा है कि तू हमारा मैच विनर है और तूने एंड तक 20 ओवर पूरे खेलने हैं, तो मुझे ख्याल है उसको इस काम पे लगा दिया है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से लिटरली अब्दुल्ला ने पहले 2-3 गेम्स खेले हैं, ही वाज लुकिंग लाइक अ $1 million प्लेयर, लेकिन अब वो हमें वही पुराना अब्दुल्ला शफीक नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इनको बहुत, अब अगर और कलंदर्स आगे जाना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में, तो अब्दुल्ला शफीक जो है उसको अपने पुराने वाले फॉर्म के अंदर या रूप के अंदर वापस आना पड़ेगा।
और फिर आई थिंक Daryl Mitchell got unlucky. He got a peach of a delivery from Ubaid Shah. I mean, Ubaid Shah again, wonderful last two games. And what a sensation he is for Multan Sultan this season अभी तक जो है. तो Daryl Mitchell को बहुत जबरदस्त बॉल पड़ी. आई थिंक बाय द टाइम Daryl Mitchell और फिर रशाद हुसैन को भी उन्होंने एज अ पावर हिटर के तौर पे ऊपर भेजा था और वो भी आते ही आउट हो गए. तो इट वाज लाइक गेम डन एंड डस्टेड, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ चुका हुआ था. इवन दो कि सैम बिलिंग्स बैटेड वेल और फिर उसके बाद सिकंदर रजा ने भी काफी हिटिंग की है नीचे आके, लेकिन आई थिंक इट वाज ऑलवेज आउट ऑफ रीच ऑफ कलंदर. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शायद अगर एक मोमेंट मैं पिक करूं तो वो शायद अब्दुल्ला शफीक की एंट्री थी, जहां पे फखर वाज डूइंग वेल और अब्दुल्ला अगर आके उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते तो शायद मे बी दे कैन एक्सेल इन दैट टाइम. बट आई थिंक उस रीजन उस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने काफी लूज किया लाहौर कलंदर से. एब्सोल्युटली. अच्छा, ये उबैद शाह के ऊपर बात करना बनती है. उबैद ने अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस तरह से बॉलिंग की है ना, ही लुक्स टू मी ही लुक्स लाइक ही गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स. कि एक तो कंसिस्टेंसी अपनी लेंथ में वो दिखाता है, फिर पेस को वेरी करता है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़े हाई स्कोरिंग मैचेस पीएसएल में होते हैं, तो कई बार एज ए यंग प्लेयर आप आते हो बुखला जाते हो. मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं जो उबैद शाह है कभी बुखलाए हों. एक मैच में पिटाई भी हुई थी, लेकिन जिस तरह पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह आज स्पेशली, जैसे जैसे भाई आपने कहा कि वो मिडिल ओवर्स में जो इन्होंने एक्सपेल किया था ना, ही वाज हिटिंग द लेंथ कंसिस्टेंटली, और बॉल अंदर शेप इनकी करती है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन. और जिस तरह से पेस भी लाइक इन मिड 140s में ये कर लेते हैं, देन ही वेरीज हिज पेस एज वेल. तो आई थिंक अलॉन्ग विद Ali Raza in this tournament, I think Ubaid is another one for the future for Pakistan as well, क्योंकि दोनों इकट्ठे अंडर 19 खेल के आए हुए हैं. अली रजा थोड़े यंगर हैं, ये थोड़ी एज इनकी ज्यादा है उनसे. आई थिंक ये अंडर 19 के लिए अभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, बट द वे ही हैज बीन बॉलिंग, ही इज सुपर्ब. और मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पूरी अलग है. एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स खेल रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, लेकिन उन सबसे बेहतर यही लग रहे हैं, इंक्लूडिंग आकिफ, हसनैन, विली, जॉर्डन, एवरीवन. तो really really happy for Ubaid Shah the way he is bowling. तारिक भाई, अगर आपने कुछ ऐड करना है उबैद शाह के ऊपर तो प्लीज गो अहेड, अगर वरना आगे बढ़ते हैं फिर. नहीं, तारिक भाई को ये यार भी बता दें कि नसीम शाह का छोटा भाई है, तो शायद उसी की वजह से कुछ ऐड कर देंगे उबैद शाह के बारे में. नहीं यार, उबैद से बिल्कुल इम्प्रेस हुआ हूँ, बल्कि इसने मुझे जहांगीर इम्प्रेस किया था. वो जो चैंपियंस कप हुआ था वनडे, बड़ा लेट खिलाया था सियालकोट ने, और इसने आते ही एक मैच विनिंग स्पेल किया था. तो यार पोटेंशियल तो है लड़के में. आई थिंक हाई सीलिंग, एंड अगर इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर जाती है, व्हिच वी होप, तो फिर यार वी हैव समथिंग स्पेशल ऑन आवर हैंड्स. बिल्कुल अली रजा एंड उबैद शाह दोनों ब्राइट फ्यूचर अहेड विद बिट ऑफ कॉशन, क्योंकि वो हमारी जो कहते हैं ना, फिंगर्स हैव बीन बर्न टू मेनी टाइम्स ओवर द इयर्स. राइट. अच्छा जी, आप मुझे एक चीज बताएं कि लाहौर की तो हमने कर ली बात, क्या चेंजेस मेरे हाल में होनी चाहिए. यासिर भाई का डिसएग्रीमेंट है थोड़ा सा वहां पे. अब मुझे ये बताएं कि ये टूर्नामेंट जहां पे खड़ा हुआ है, अगर मैं पॉइंट्स टेबल आपके सामने लगाऊं तो वो कुछ इस तरह से है. मुल्तान सुल्तान ने फाइनली जो है वो जीत हासिल की है, और इसके साथ साथ जो बॉटम 3 टीम्स हैं, वो तीनों की तीनों टीम्स जो हैं वो एक एक जीत के ऊपर खड़ी हुई. तो द टूर्नामेंट इज वाइड ओपन इवन नाउ. मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द टीम जिन्होंने 4 में से 4 मैचेस जीत रखे हैं, और उनको शायद इतनी ट्रबल नहीं होगी, लेकिन इंक्लूडिंग कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और बॉटम 3 जलमी, कोयटा एंड मुल्तान सुल्तान, इनमें से अभी भी कोई भी टॉप 4 में जो है वो जगह बना सकता है. इस मुल्तान सुल्तान की जीत ने इस टूर्नामेंट को वाइड ओपन किया है. तो इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट गेम होने वाली है, बैक टू बैक गेम्स है मुल्तान सुल्तान की, आज ही वो गेम होगी. तो और होम पे खेलेंगे, मोस्ट लाइकली उसी पिच के ऊपर खेलेंगे, एंड दैट इज अगेंस्ट द टेबल टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड. तो हाउ डू यू सी दैट गेम यासिर भाई? हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट फॉर मुल्तान सुल्तान टू स्टे इन कंटेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट? क्योंकि जैसे जलमी ने एक गेम जीती थी, उसके बाद हार गए, और जिधर से शुरू किया उधर ही आगे दोबारा से खड़े हो गए. तो वो एक विनिंग मोमेंटम बनाना और अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखना टू स्टे रेलिवेंट इन द टूर्नामेंट, how important that game is once again for Multan Sultans.
नहीं, कल वाली गेम या आज वाली गेम बहुत ही क्रिटिकल है मुल्तान सुल्तान के लिए। आई नो दे हैव बैक टू बैक गेम्स और उसके अंदर जो है उनको कोई एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला या ब्रेक नहीं मिला, बट दिस इज हाउ द स्केड्यूल इज। हमने कराची को भी देखा था कि कराची ने भी बैक टू बैक गेम्स खेले थे अपने कराची के अंदर। तो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है कि अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देते हैं आज की गेम के अंदर, तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि इनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। उससे ज्यादा ये है कि इनको जो 5 के होम गेम्स है उसके अंदर से इनको 3 या 4 गेम्स जीतनी है, क्योंकि फिर उसके बाद ये फिर अवे में होंगे। तो अवे में यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे विल फेस। अपने फेमिलियर कंडीशंस के अंदर दे हैव अ वेरी वेरी गुड सक्सेस रेट इन मुल्तान। एज आई सेड अर्लियर के आई थिंक लास्ट 14 गेम में से आज की गेम मिला के 12 गेम जीते हैं ये, और सिर्फ 2 गेम में लूज किया है इन्होंने। तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है दे आर प्लेइंग वेल दिस सीजन, वेल लेड बाय शादाब खान, लेकिन उनके अंदर भी काफी वीकनेसेस हैं। इट्स जस्ट कि आई थिंक अदर टीम्स आर नॉट प्लेइंग अप टू द लेवल ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को आज के विन से काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर वो ये सेकंड गेम भी ऑन द ट्रॉट जीत जाते हैं तो उससे जो है मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी इन तीनों पे भी फिर प्रेशर बिल्ड होगा। तो आई थिंक विल सी मोर competitive cricket going forward. And as you rightly said, I totally agree. I think Islamabad United probably is in a position that they should be able to qualify from here. But बाकी 5 टीमें, I think all are in contention. Even Karachi Kings also, I know they won 3 games, but now they are away from Karachi. So it will be very, very exciting tournament, and I'm looking forward to the remaining games, to be honest. अपना तारक भाई, आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट गोइंग फॉरवर्ड? जिस तरह से अब टीमों ने एक दूसरे को हराना शुरू कर दिया है, और बाकी स्पेशली द बॉटम 4 टीम्स जो हैं अभी तक, दे ऑल आर इन कंटेंशन। तो हाउ डू यू सी दिस टूर्नामेंट पैनिंग आउट इन द कमिंग गेम्स? यार अभी ना जहांगीर इस टूर्नामेंट की शुरू हो गया है बिजनेस जिसे कहते हैं ना वो स्टेज। यहाँ पर जो है ना थिंग्स विल मूव एट वेरी फास्ट पेस। नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड सिटिंग प्रिटी 4 विंस आउट ऑफ 4, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाकी सारी टीमें कंटेंशन में। लाहौर की आज की जो हार थी उसके बाद अब लाहौर कराची दे आर इन अबाउट सेम बोट। फिर आप देखेंगे कोयटा पेशावर एंड मुल्तान उनका भी तकरीबन एक जैसा ही हाल है। तो ये चीज़ बड़ी टाइट होने वाली है, और मुल्तान के लिए एक चांस है। और जो मुल्तान का यार वो एक जो चीज़ है ना, आप देखेंगे वन प्लेयर मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस। अब हम कह रहे थे कि यार इनको मिडल में विकेटें नहीं मिलती, वो बैद शाह का स्पेल टुडे प्रूव टू बी द डिफरेंस। मुझे नहीं पता मेरा तो मैच कौन हुआ होगा, कोई बैटर ही हुआ होगा, लेकिन वो बैद शाह की इमेजिन्स एक ऐसा प्लस है जो आई थिंक मुल्तान ने भी कंसीडर नहीं किया होगा। तो कल की गेम देखते हैं कि क्या होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक अ सेट के जबरदस्त स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स आप देखें ना यार कि आप एक 11 या 12 या 13 जहन में बना के चलते हो, एंड नो डाउट उसमें मैथ्यू शॉट हुआ होगा, नो डाउट एलेक्स कैरी उसमें था कि जी जब तक वन रिड्यूसर आता वो भी उसमें हुआ होगा। अब हाँ, प्लेयर्स तो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। आगा सलमान देयर ओनली प्रॉपर बैटर, obviously वो वन रिड्यूसर नहीं आया, बाय प्रॉपर आई मीन फ्रंट लाइन बैटर, वो अभी लास्ट 2 गेम्स उन्होंने मिस किए। आगा का जो रिटर्न है वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स विल टेल अस अ लॉट अबाउट इस्लामाबाद, क्योंकि अगर ब्लिप आना है तो अभी वो भी एक ब्लिप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इतने लंबे टूर्नामेंट में होता क्या है कि आप उस ब्लिप से रिकवर कैसे करते हो वो डिटरमिन करता है कि आपका कैसा टूर्नामेंट होने वाला है। सो फॉर इस्लामाबाद से आई थिंक जितने भी सेटबैक्स उनको मिले हैं, स्पेशली विद प्लेयर्स पुलिंग आउट, आप देखना ही है कि वो कैसे उसे डील करते हैं। आई थिंक टुमारोज गेम विल बी टफ। आई स्टिल बिलीव कि मुल्तान की बॉलिंग इज द वीक लिंक और इस्लामाबाद को टेक एडवांटेज ऑफ दैट। लेकिन इस्लामाबाद की भी जो बैटिंग है वो भी टेस्ट नहीं हुई, दे हैवंट बीन टेस्टेड। आप देखें अभी तक इमाद ने बैटिंग नहीं की, नवाज की एक मैच खेला, एक आध इनिंग्स आई है। शहजाद हु इज अ बेटर बैट्समैन देन बॉलर, उसकी बैटिंग अभी तक नहीं आई। दे बैटिंग हैजंट बीन, इवन आजम खान को भी एक आधी चांस मिला है, तो उनकी बैटिंग टेस्ट नहीं हुई। आप देखना ही है कि जब बैटिंग टेस्ट होगी तो फिर 2 तरह से टेस्ट होगी बैटिंग, या तो कोई कोलैप्स हो जाएगा तो फिर देखें कि वो ऐसे डील करते हैं। एंड सेकंड, इफ यू चेसिंग अ बिग टारगेट, उस विकेट पर कल अगर 200 प्लस आपको चेस करना है तो फिर हम देखेंगे। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज जहांगीर आ गया है। टूर्नामेंट इज वाइड ओपन फॉर ऑल 6 टीम्स। Tournament is wide open for all 6 teams, absolutely.
अच्छा, अब अगर मैं मुल्तान की यासर भाई बात करूं, जो कि मैंने पहले भी प्रपोज की थी एक प्लेइंग 11, तो वो मैं दोबारा से यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, एंड देन आई स्टिल फील इवन दो दे वन दैट गेम, आई स्टिल फील that they're not playing the right combination in my opinion. As I said the other day, for me, according to the resources that they have, ये उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है अभी, आफ्टर ट्राइंग आउट शे होप एंड एवरीवन। मुझे लगता है कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो मैंने पिछले मैच में भी रिकमेंड किया था, और मोर लाइक उन्होंने वही खिलाया था, सिर्फ एक चेंज थी कि उन्होंने विली को खिलाया था, और मैं ये समझता हूँ कि जॉर्डन कुड एक्चुअली एड अ लॉट मोर वैल्यू, स्पेशली फॉर डेथ ओवर्स, और नए बॉल के साथ ये जॉश लेटर को यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? डू यू थिंक डेविड विली साहब की वाइस कैप्टनसी कोटा को खत्म करके जॉर्डन को अगर वो लेके आए तो अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो कि अभी भी थोड़ा सा इशू लगती है उनकी बॉलिंग? डेफिनेटली यार, उनकी बॉलिंग मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी क्रेडिट दिया उबैद शाह को, लेकिन डोंट फॉरगेट कि उसामा मीर और ब्रेसवेल ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है आज, और टू बी ऑनेस्ट दे वर लिटरली अनप्लेएबल। उसामा मीर तो मुल्तान जाते ही शेन वॉर्न बना हुआ था, तो ही बोल्ड रियली रियली वेल। तो आई थिंक ये इनके 3 बेसिस कवर हो जाते हैं। ब्रेसवेल भी आई फील के ही इज़ लाइक हॉट एंड कोल्ड, उसको कुछ मैचेस में मार पड़ी है, लेकिन आज ही वाज़ एबल टू कम बैक। अ, अब इसके अंदर यार क्रिस जॉर्डन ने भी की फॉर्म भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमने लास्ट 2 गेम्स में देखा है कि उसने भी काफ़ी रन्स लीक किए हैं। लेकिन आई एग्री, आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राई मे बी दे कैन ऐड अनदर वैरायटी। अब उसके अंदर ये है कि ये जॉश लिटल चूँकि इनके पास इनको खिलाया है, तो वो भी लेफ्ट आर्म एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एक नया बॉल भी करते हैं। तो दे कैन गो विद द सेम कॉम्बिनेशन, स्टार्ट विद जॉश लिटल एंड माइकल ब्रेसवेल एंड ब्रिंग इन उबैद शाह एंड क्रिस जॉर्डन इन द मिडल एंड इन डेप्थ। तो ये ट्राई किया जा सकता है, और इट्स और स्पेशली बैक टू बैक गेम्स हैं, तो यू डोंट वांट टू बर्न आउट ऑल योर प्लेयर्स। और जो आपने नंबर 5 पे तैयब ताहिर को रिकमेंड किया है, आज मैं कामरान गुलाम का कोई रोल नहीं बनता अगर वो नंबर 5 या 6 पे बैटिंग करने आ रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि ये यू विल सी दिस चेंज इन द नेक्स्ट गेम, अगर नेक्स्ट गेम नहीं तो उससे नेक्स्ट गेम है, क्योंकि कामरान गुलाम का नंबर 5 या 6 पे मैं कोई रोल नहीं देखता। तो यू राइटली पुट तैयब ताहिर ओवर देयर। तो आई फील दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक्सेप्ट फॉर मे बी डेविड विली, उसकी जगह आप क्रिस जॉर्डन को खिला लें, या आप कैम्फर कर्टिस जो इन्होंने रिप्लेस किया है अभी मोटी की जगह पे, आप उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि ही ब्रिंग्स दैट ऑल राउंड कैपेबिलिटी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक जो डेविड विली का स्पॉट है और उसको चेंज करके, और कामरान गुलाम के स्पॉट को चेंज करके तैयब ताहिर से दे कैन बिल्ड देयर बेस्ट 11। अच्छा तारिक भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द 11 जो अभी आज खेली थी, या वुड यू लाइक टू सी एनी चेंजेस फॉर द नेक्स्ट गेम, या फिर वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो हमारे यहाँ चलते हैं आप उसी के साथ जाएंगे? यार पहली चीज तो ये है कि ये जो इतना ऐसा टूर्नामेंट होता है ना जिसमें गेम्स थिक एंड फास्ट आती हैं, अनलेस कोई आपकी एक हफ्ते की ब्रेक है जैसे कुछ टीमों को मिली है, तो फिर विनिंग कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा रीजिंग भी करना पड़ता है अपना कॉम्बिनेशन, और थोड़ा फ्रेश भी रखना होता है। तो टू मी यार विली लुक्स सेंटिमेंटल पिक वो, क्योंकि उनके थिंक टैंक का भी था। गुड टू हैव योर फॉरेन प्लेयर्स टेकिंग ओनरशिप, लेकिन अ टाइम कम्स जहां पर जो टीम की इंटरेस्ट है वो पहले आती है। आई कंप्लीटली एग्री, जॉर्डन को खेलना चाहिए हेड ऑफ डेविड विली। और जहां तक वो बात हुई है तैयब ताहिर की, तो नो हार्म इन ब्रिंगिंग तैयब ताहिर इन। लेकिन यार एक चीज है, मैंने इस पर बात नहीं की, आपने कवर किया होगा, यासिर खान इसने ग्लिम्स दिखाए थे पहले भी, और वेरी गुड इंक्लूजन। और उसने आज ये यार प्रूव किया है कि एटलीस्ट PSL लेवल he belongs to this level, and I'm really happy for him। जब भी कोई यंग प्लेयर करता है ना परफॉर्म, तो वो उस गेम को और 4 चांद लगा देता है। तो I'm really happy for यासिर खान। और जैसे मैंने कहा था, क्योंकि वो बिजनेस एंड स्टेज आ गई है कंपटीशन की, तो आप देखेंगे कभी और रिफाइन होंगी टीम कॉम्बिनेशंस। जैसे लाहौर का हमने बात की है, आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ आसिफ अली। मुझे पता है हम मुल्तान डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या आसिफ अली के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं है? अगर नहीं है तो देन वेरी बैड रिटेंशन एंड ड्राफ्ट के, यहाँ पर आपके पास ना ही कोई ऑलराउंडर है और ना ही आपके पास कोई बैटिंग ऑप्शन है। नहीं है, एक एक मोहम्मद हलाक हैं विकेट कीपर बैटर, जो डिफरेंट टीमों से पहले खेल चुके हैं। यार मोहम्मद इखलाक को तो उनके घर में भी कोई बैटिंग करने नहीं देता, तो इसीलिए मैंने भी आसिफ अली को ही रखा था ना। अब तारिक भाई की फरमाइशें कौन पूरी करे? अच्छा, ये तो हमने कर ली डिस्कस मुल्तान सुल्तान की 11, जो कि एक बैटिंग हैवी ही टीम लगती है, और इनका मुकाबला भी एक बैटिंग हैवी टीम
इस्लामाबाद यूनाइटेड से होने वाला है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो शादाब खान को भी नहीं पता होता कि उनकी 11 सुबह क्या होनी है। हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी कभी भी मैं 11 प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ऑन द ईव ऑफ द गेम। तो ये तारिक भाई से ही पहले जान लेते हैं। तारिक भाई, जो पिछले मैच में आपने 11 खिलाई थी, आदम खान आपके ओपनर थे साजिद अफरान के साथ, कॉलिन मनरो, देन हैदर अली वाज इन द टीम, मोहम्मद शहजाद थे, नवाज को ऐड किया गया था, शदाब इमाद, जेसन होल्डर थे, और इधर मैंने राली मैरिडस लिखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने खिलाया था बेन डिवोशियस को। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस दैट यू सी अकॉर्डिंग टू द मुल्तान पिच द वे इट प्लेड टुडे? किस तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जा सकती है? आप गैस ही कर सकते हो मेरे ख्याल में, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकती कि उनकी 11 क्या होने वाली है। यार ये सारा डिपेंड करता है कि आगा सलमान फिट एंड रेडी टू प्ले है। अगर वो आगा सलमान फिट है तो आई वुड ब्रिंग हिम इन नंबर 3, और मैं वो जो आपके कॉलिन मनरो है उनसे ओपन करूंगा। ठीक है। और ऑब्वियसली अनलकी होगा हैदर या नवाज में से एक को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वही है यार कि अभी इतनी अखाड़ पछाड़ हुई है कि आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप क्या कर रहे हैं। और जहां तक विकेट का ताल्लुक है यार, विकेट पर तो आई थिंक आज स्पिनर्स का रोल मुझे तो काफी लगा कि जैसे ब्रेसवेल ने और उसामा मीर ने बॉलिंग की, तो आई थिंक इस्लामाबाद के जो स्पिनर्स हैं, इमाद वसीम, ही इज पोटेंट ऑन एनी सरफेस इन अ T20 गेम। तो वो तो है। शादाब का हमें पता है कि शादाब हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 2 इयर्स। थोड़े से साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट थे लास्ट गेम में, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उसके जो फिगर्स हैं वो थोड़ा सा फ्लैटर करते हैं शादाब को। तो लेट्स सी कि ये किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि एक इस्लामाबाद ने जो चीज की है ना, सीमिंगली इन्होंने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया है विदाउट इवन एनीवन नोटिसिंग। कि इन्होंने डवाशेस को भी लाए गेम्स में, उसने भी गेम में इम्पैक्ट डाला। मेरिडिथ को भी खिलाया गेम में, उसका भी इम्पैक्ट आया। इवन जो इन्होंने मिडिल ऑर्डर में चेंजेस की, हैदर को लाए, तो वो भी उसका इम्पैक्ट गेम पर आया। और इनका एक जो चीज रही है क्रूशियल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो है कि पावर प्ले में इनके बॉलर्स की विकेट्स पिक करते हैं, और वो कल भी बड़ी जरूरी होगी। जैसे यासर ने आज इनिंग खेली है, एंड रिजवान इज अ हैवी स्कोरर एट PSL लेवल। तो अब देखना ये है कि कल इनके बॉलर्स पावर प्ले में विकेट्स ले पाएंगे। इंटरेस्टिंग डे अहेड टुमारो। अच्छा यासर भाई, मैं सोच रहा था कि जिस तरह की एक हाई स्कोरिंग गेम हमने देखी है आज मुल्तान में, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि सिमिलर काइंड ऑफ पिच बनेगी, और दोनों एक, क्योंकि बैटिंग हैवी टीम्स हैं, और शायद एक और हाई स्कोरिंग मैच होगा। तो वहाँ छोटे छोटे मार्जिन जो हैं वो डिफरेंस फिर क्रिएट करते हैं। जैसे तारे भाई ने कहा कि माद वसीम के 4 ओवर्स कुड मेक द डिफरेंस। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि डेथ ओवर की बॉलिंग जो है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड वो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथन कर सकता है। एक हाई स्कोरिंग गेम में अगर आपके डेथ के 2 ओवर भी कोई बॉलर अच्छे कर देना, तो अ, वो टोटल में फिर वो फर्क डाल देते हैं। कि जहां एक बॉलर 15 रन पर ओवर पे जा रहा है, कोई 8 रन का ओवर निकाल दे, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है फिर इन हाई स्कोरिंग गेम। तो डू यू थिंक कि जिस तरह की इनकी बैटिंग डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, पिछले गेम में तो इनकी 11 तक बैटिंग आ रही थी, नसीम शाह वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 11। तो डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड टू जैसे नवाज को ड्रॉप करें, और somebody लाइक सलमान इरशाद जो है वो टीम में आ जाएं, और इनका वो जो डेथ ओवर में नसीम शाह भी अभी तक पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जेसन होल्डर ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन हमें पता है कि जेसन होल्डर कोई डेथ ओवर में कोई इतने स्पेशलिस्ट वो नहीं है हिस्टोरिकली। तो डू यू सी कि ये उस तरफ इनको सोचना चाहिए कि डेथ ओवर की बॉलिंग थोड़ी बेहतर कर ले, बैटिंग फिर भी आपकी नंबर 8 तक आने ही वाली है? यार कर सकते हैं। अगेन इस्लामाबाद की काफ़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है। उनका ये पता नहीं होता गेम मैच से पहले, टॉस से पहले तक कि कौन से प्लेइंग 11 खेल रही है। और गुड थिंग इज के उनका जो सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर है वो फ्लोटर ही है सारा का सारा, वो किसी को किसी नंबर पे भी भेज देते हैं। तारिक भाई ने अभी राइटली पॉइंटेड आउट के कॉलिन मनरो से उन्होंने कहा मैं ओपन कराऊंगा। तो आई वाज जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि आरवीडी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आरवीडी अवेलेबल आते हैं, शायद वो आई थिंक गेम 5 के बाद अवेलेबल होंगे या गेम 6 के बाद, तो देन इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन के अगर साहिबजादा और कॉलिन मनरो ओपन करते हैं, आरवीडी सीधे सीधे वन डाउन पे आ जाते हैं, तो उनको तो मैथ्यू शॉट की जो कमी है वो महसूस ही नहीं होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैविंग सेड दैट, अब लास्ट गेम में उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर आजम खान को ओपन करा दिया। even though he didn't play very well, it was just a धक्का नॉक, I would say कि 30 balls पे 31 runs उन्होंने किए, but maybe they just want him to get some runs under his belt।
और मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करें। तो डेफिनेटली यार सलमान इरशाद को खिला सकते हैं कल। अब उसके अंदर मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी इनका मोमेंटम बना हुआ है, तो ये चाहेंगे कि हम मुल्तान चूंकि आज गेम जीता भी है और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है, तो ये अपना पुराना कॉम्बिनेशन वापस लेके आए, वही गॉस जो है उससे ओपन कराएं, और फिर रायली मेरेडिथ, क्योंकि इस तरह की बैटिंग पिचेस पे यू नीड समबडी लाइक हिम जो कि आपको अर्ली और लेट ओवर्स में विकेट लेके दे सकें। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आई नो शादाब इज अमंग द विकेट्स, लेकिन उनकी बॉलिंग इस काबिल अभी तक नहीं मैंने देखी कि कोई इम्प्रूवमेंट हो बहुत ज्यादा। इवन दो आई फेल्ट कि लास्ट गेम में ही बोल्ड कंपैरेटिवली वेल कंपेयर टू द फर्स्ट 3 गेम्स। तो थोड़ा सा इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है वो रिस्क है, अभी तक उस तरह बैटर्स ने उनको चार्ज नहीं किया। और अगर कल मुल्तान जो है वो जेसन होल्डर या शादाब को मतलब उनको चार्ज करता है और उनके अगेंस्ट कोई अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है देन इस्लामाबाद हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट। बट कल क्या होता है क्या नहीं होता, ऑब्वियसली विल फाइंड आउट इन द गेम। बट डेफिनेटली आई थिंक ये सलमान इरशाद को लाके उसको कुछ गेम प्रैक्टिस दे सकते हैं, क्योंकि अभी दे आर अहेड ऑफ द टेबल, और वो थोड़ा सा उनका रिस्क फैक्टर जो है वो उस तरीके से बाकी टीमों की तरह नहीं है, तो वो थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। तो अगेन इस विद इस्लामाबाद यू नेवर नो व्हाट सरप्राइज दे विल थ्रो। अच्छा तारिक भाई, आप मुझे ये बताएं कि अब अभी तो आप लोग चारों मैचेस आप जीत के बैठे हुए हैं, तो शायद इतनी वरी आपको नहीं होगी, लेकिन आरबीडी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये भी गेम मिस करने वाले हैं, पता नहीं अगली के ऊपर वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। फिर मैथ्यू शॉट की रिप्लेसमेंट अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया, और एंड्रेस हाउस जो आपने खिलाए पहले कुछ मैचेस एंड ही डिडंट लुक कंफर्टेबल एट ऑल। तो डू यू थिंक दैट इज अ वरी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड गोइंग डीप इनटू द टूर्नामेंट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लोकल बैटिंग कोर ही आपको मैचेस जितवाने वाली है? तो डू यू थिंक दे क्विकली नीड टू मेक रिप्लेसमेंट, एंड जो भी प्लेयर इनको मिलता है, आई डोंट नो, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल ड्राफ्ट में। अगर आप देखें ड्राफ्ट पूल में, तो उसमें काफी ज्यादा ओवरसीज टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स मौजूद थे जो कि अनपिक्ड थे, जैसे रीजा हेंड्रिक्स थे, इसके अलावा वो प्रिटोरियस एक यंग साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, एंड देयर वर सो मेनी अदर नेम्स जो कि ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक खेलते हैं या फिर प्रूवन इंटरनेशनल एमन लुइस की शक्ल में। इस तरह के और काफी टॉप ऑर्डर के क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद थे ड्राफ्ट में अवेलेबल। तो बेसिकली वो ड्राफ्ट वाले प्लेयर को आप पिक कर सकते हो बाद में। तो डू यू थिंक दे नीड टू क्विकली मेक अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप थ्रू आउट गेम्स जीतते जाओ विदाउट योर ओवरसीज प्रोज। या दुआ करें पॉल स्टर्लिंग को ना उठा लें वो ओपनिंग करने के लिए इसकी रिप्लेसमेंट। यार ये जहांगीर मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया है कि ये जो जितना इनको हुई है ना अभी डिस्ट्रप्शन हुई है बिल्कुल आउट्स, वो लान वाला अफेक्ट करेगी। अभी तक तो फुल मार्क्स टू द टीम मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स के अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो लान वाला आएगा। इसीलिए मैंने वो आगा को पिन पॉइंट किया था कि आगा कमिंग बैक एंड स्कोरिंग रन्स इज क्रूशियल फॉर देम, ठीक है। और जहां तक यार अभी रिप्लेसमेंट लाने का ताल्लुक है, तो आरबीडी तो आई थिंक एक गेम के बाद आरबीडी आ जाना है, और क्योंकि आप 4 गेम जीत चुके तो आपको ब्रीदिंग स्पेस भी मिल चुकी है। तो अभी लाना आई डोंट थिंक कि ये उस तरफ जाएंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन भी वो हो जाएगी, क्योंकि अभी इनके लिए ना अगर आगा पे फिट हो और फिर आरबीडी आ जाए तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो फिट एवरीवन इन। तो मुझे लगता है कि ये मोर और लेस यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो पिछली गेम में खेला था। अगर आप फैक्टर इन करेंगे आरबीडी एक गेम के बाद आ जाएंगे एंड आगा सलमान यू नो कंसीडरिंग इफ ही इज फिट, तो फिर इनके लिए बैटिंग साइड पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझे तो कम से कम नहीं लगता। लेकिन वही मैंने कहा कि वो 2 मेजर प्लेयर हैं, आरबीडी प्रूवन पीएसएल एंड इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, एंड आगा सलमान आर्गुएबली पाकिस्तान बेस्ट बैटर इन लास्ट 18 मंथ्स अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी किसी को लाएंगे और वो डिस्टर्ब करेंगे पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ। आगा सलमान बिल्कुल बेस्ट पाकिस्तानी बैटर थे जब तक आपने उनकी तस्वीर नहीं लगाई थी ट्विटर हैंडल के ऊपर। अच्छा जी, अब जरा आप लोगों से प्रेडिक्शन ले लेते हैं। यासिर भाई बताएं जरा, आप, एक तो अच्छा हो गया कि एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन है और एक मुल्तान सुल्तान्स का फैन है, तो अनबायस प्रेडिक्शन भाई चाहिए मुझे। तो यासिर भाई आपसे शुरू करते हैं, क्या आप अपने विनिंग स्ट्रीक जो सिर्फ एक मैच की है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी 4 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू करने वाली है? मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान कल हरा हरा सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आई फील दे आर आफ्टर टुडेज विन दे आर इन अ बेटर कॉन्फिडेंस लेवल, और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा बेटर भी फील कर रहे होंगे अपने होम ग्राउंड के अंदर। तो आई आई थिंक मुल्तान विल प्रोबेबली डिफीट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मतलब अली तरीन वर्सेस इमाद वसीम का जो बैटल है,
वो अली तरीन कल जीतने वाले हैं, आज जीतने वाले हैं, राइट? According to me, but yeah, I mean, we don't know what's going to happen actually. अच्छा, वैसे यासर भाई इमाद वसीम की सेलिब्रेशन क्या आने वाली है? क्योंकि अभी तक उनकी फनी फनी सेलिब्रेशन आई हैं, वो फुटबॉलर्स वगैरह को वो कर रहे हैं, तो कुछ स्कोर तो है ना सेटल करने के लिए अली तरीन के अगेंस्ट भी। तो मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेम में, एंड दैट टू इन मुल्तान, डू यू थिंक इमाद वसीम कैन ब्रिंग अप समथिंग स्पेशल टुडे? मेरा ख्याल है वो स्पेशल तो वही ला सकते हैं, वो जो कराची के डगआउट में से एक ने खुशदिल शाह को इशारा किया था, तो कुछ उस किस्म की सेलिब्रेशन हो सकती है। बाकी तो मेरा ख्याल है उन्होंने सारी सेलिब्रेशन कर ली हुई है इमाद वसीम ने। अच्छा जी, तारिक भाई आपकी तरफ आते हैं, बताएं सर, अनबायस्ड ओपिनियन आपका क्या है? मुझे पता चला था आखिरी बार जब मैं आपसे मिला था कि बड़े क्रिकेट के आप अनबायस्ड किस्म के फैन हैं, आप गेम की क्वालिटी को देखते हैं, आप ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करते टीमों को, तो बताएं जरा कौन जीत रहा है आज का मैच? यार आई थिंक इल बी अ क्लोज गेम, लेकिन बायस व्यू यही है कि इस्लामाबाद इज क्लियर फेवरेट। उसकी वजह यह है कि एक टीम अगर 4 मैचेस जीत चुकी हो और एक बेचारी 4 में से एक जीती हो, तो फिर ऑन पेपर एटलीस्ट इन बैटिंग टर्म्स बड़ा लॉपसाइडेड सा कंपटीशन होगा। और मुझे मुल्तान की बॉलिंग पर सीरियस रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग कंपैरेटिवली इस्लामाबाद से वीक है। जो फॉर्म अभी चल रही है हमारे फास्ट बॉलर्स की, इवन स्पिनर्स की, आप देखेंगे इस आई थिंक टूर्नामेंट के जो 5 सो फार पीएसएल के 5 या 6 टॉप बॉलर्स हैं, उनमें से 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आई फोरसी अ क्लोज गेम। पहली 4 गेम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़े आराम से जीता। आई सी अ क्लोज गेम, लेकिन इस्लामाबाद शुड प्रिवेल टुमारो। अच्छा जी, अब हाँ। तारिक भाई, एक आपके जी ख्याल जी, में लास्ट 5 ओवर में गेम डिसाइड होगी, राइट? यार मैं तो चाहता हूँ लास्ट 5 बॉल पर हो, कोई मजा तो आए गेम देखने का यासर भाई। अच्छा, अब ये तो एक मुल्तान सुल्तान के फैन है, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ही बोला है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही बोला, तो देखने वालों देख लें ये कितने अनबायस्ड एनालिस्ट हैं गेम ऑफ क्रिकेट के। तो अब मैं एक न्यूट्रल फैन हूं यहाँ पे, और न्यूट्रल फैन जो होता है वो अंडरडॉग के साथ जाता है हमेशा। ये किसी भी स्पोर्ट्स में ये देखा जाता है कि जो अंडरडॉग होता है, एक न्यूट्रल फैन चाहता है कि वही जीते। और फॉर द सेक ऑफ दिस टूर्नामेंट, मैंने 6000 बार कहा है स्पेसेस में कि मुझे भाई पाकिस्तान सुपर लीग कंपेटिटिव चाहिए। मुझे टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक मैं चाहता हूं कि जो आखिर की 2 टीमें हैं ना, वो आखिरी दिन के ऊपर डिसाइड हों कि कौन सी जो 2 टीमें हैं वो ऊपर क्वालिफाई करने वाली हैं इन टॉप 4। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुल्तान सुल्तान कल आज का मैच जीते और टूर्नामेंट को थोड़ा और ओपन करे। अभी वो बॉटम पे हैं, तो आई वांट देम टू कम अ बिट ऑफ द ऑर्डर पॉइंट्स टेबल में, और दूसरी टीमों को थोड़ी सी हलचल मचाए ना आगे कि भाई हम आ गए हैं ऊपर, जरा आप भी अपने हथियार जो है वो उनको तेल वेल लगाइए। तो इसलिए आई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, फॉर मोर कंपेटिटिव टूर्नामेंट टिल द वेरी लास्ट डे, आई वांट मुल्तान सुल्तान टू विन। और मुझे लगता है कि होम के ऊपर कॉन्फिडेंस उनका वापस आया है, फॉर्म उनके प्लेयर की लगी हुई है, एंड दे कैन एक्चुअली बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये शो जी यही तक रखते हैं, और देखते हैं कि किसकी प्रेडिक्शन जो है वो सही होती है। फिर कल मैच के बाद जो है वो फिर से एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई एंड तारिक भाई, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।